फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome back to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and trend setters have become trend breakers क्योंकि RCB has become the first team to lose a home game in this IPL 2024. They've lost to KKR. KKR ने 183 रन का जो टारगेट है वो 7 विकेट से पूरा कर लिया। बेहतरीन पारी खेली वेंकटेश अय्यर ने और बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनके बॉलर्स का। Well, to talk all about this, I have with me Taus Rizvi, Animesh Nath and will be shortly joined by Krish Srinivas Rao. ताउस भाई, ऑन स्पॉट थी आपकी प्रोडिक्शन, लेकिन मुझे आज एक शायरी सुननी है आपसे इस मैच को लेके और आरसीबी ने जिस तरीके से परफॉर्म करा है। शायरी सुनना चाहिए तो विराट कोहली की सुनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो दिल के अरमा आंसू में बह गए वो सीन है इस वक्त विराट कोहली का। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत की थी उन्होंने, जबरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हमेशा की तरह उनका टॉप पर रहा है और क्लेम तो करते आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी यंगस्टर्स T20 में आईपीएल में तो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कंपेटिटर्स यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज ने कुछ ऐसा धमाका नहीं किया, बट एटलीस्ट ही विल बी हैप्पी दैट यार T20 वर्ल्ड कप के लिए दावा कर लिया है। आरसीबी जो करे या नहीं करे अब उनको तो पता है, ही नोज इट कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट 16-17 इयर्स, तो ही मस्ट बी यूज्ड टू इट। अभी अभी तो अपना आदत हो गई, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, वो गाना था ना बस विराट कोहली को ऐसी। लेकिन क्या परेशानी क्या है यार, 180 रन लगाए थे आपने, 80 रन नहीं लगाए थे बोर्ड पे। अनिमेश, आई वुड कम टू यू, मतलब इतनी बुरी तरह कौन हारता है यार? दे वर ऑल एट सी। फरहत ऐसा एहसास का ये शेर है, जीतने का ना कोई शौक ना तौफीक हमें, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते। तो विराट कोहली यही सब कुछ पढ़ रहे होंगे अभी कि उनके दिल को थोड़ी सी तो दिलासा मिले। और बिल्कुल आपने 180 का यहाँ 280 भी हो और वहां से आरसीबी हार जाए तो मैं अब अचंभित नहीं होऊंगा। आरसीबी ये मादा रखती है, वो कहीं से भी मैच हार सकती है। तो उनके लिए ये ट्रेंड सेटर ये है कि वो हारने में माहिर है कि किस तरह हारा जा सकता है, किस कदर हारा जा सकता है, वो प्रूफ करने के लिए आरसीबी मानी जाती है। और आज भी उस गेम में वही देखने को मिला। आप 16 सीजन में बॉलर्स नहीं खोज पाए, आप यश दयाल पर दांव लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रूवन स्पिनर्स नहीं है, आपके पास युजवेंद्र चहल थे, उनको आपने जाने दिया, वो राजस्थान रॉयल्स में जाके पर्पल कैप ले गए, उसकी जगह लेकर आए वनिंदु हसरंगा पर्पल कैप से 1 विकेट पीछे थे, आपने उनको भी जाने दिया। और तो आप किसके साथ ये गेम आगे बढ़ाना चाहते हैं? कर्ण शर्मा आपके पूरे डगआउट में सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो वहां पर डगआउट में ही ड्रिंक्स के लिए बैठे हुए हैं, वो को ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत खराब, एक तो टीम प्लेइंग 11 बैलेंस कर पाना, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि पिछले जो सीजन्स गए हैं उससे थोड़ी एक अच्छी कहीं ना कहीं स्क्वाड है आरसीबी के पास, उसको बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये खिलाड़ी लगातार अपने आपको प्रूव करते हैं। अप्रैल का मंथ चल रहा है और यही कहा जा सकता है कि विराट कोहली की हालत वो एक बेहतरीन मेहनत करने वाले एम्प्लॉय जैसी हो गई है जो कॉर्पोरेट कंपनी उनकी कीमत नहीं समझ पा रही। तो वो हालत हो गई अभी विराट कोहली का, और उसी तरीके से वो चलते जा रहे हैं, वो लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैनेजमेंट वो अचीव करना ही नहीं चाहता, वो बैलेंस वो ढूंढना ही नहीं चाहता। नहीं, और मुझे मजाक से हटके ताउस भाई, हां कंटिन्यू मुझे लगता है टू मच दे आर डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली। ये इनकी दुनिया विराट कोहली के आगे नहीं जा पा रही। मुझे लगता है ये एक फोकस पूरा विराट कोहली के ऊपर, एक ब्रांड विराट कोहली, हम वी आर हैप्पी विद एवरीथिंग, अभी हमको आगे उससे चाहिए नहीं। क्योंकि आपका अगर विजन होता कि यार कुछ होता, चाह होती, हंगर होता कि हमको आईपीएल जीतना, हमको विराट कोहली का आगे देखना है, तो एक अच्छी टीम जमा करते जो बैलेंस बल्लेबाजी तो थी, एक बॉलिंग की भी होना चाहिए था। ऐसा है कि दोनों बैलेंस रखता, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। The problem is they cannot think beyond विराट कोहली। उनको पैसा, मतलब they being a, लेकिन ताउस भाई यहाँ पर एक चीज है ना ताउस भाई, यहाँ एक सेकंड, ये जो रन कर रही है बॉडी, एक सेकंड, जो रन कर रही है बॉडी, वो विजय माल्या था। विजय माल्या वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द गेम। यहाँ पर वो एक इंडिविजुअल नहीं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल रिलायंस, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट द गेम। शाहरुख खान पैशनेट अबाउट द गेम,
दिल्ली कहेंगे जिंदाल फैमिली पैशनेट अबाउट द गेम, प्रीति जिंटा पैशनेट। यहाँ पर एक पूरी टीम है, डीआरजीओ की टीम है जो कॉर्पोरेट की तरह चल रहे हैं। दे आर नॉट, वो पैशन नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ ब्रांड विराट कोहली दिख रहा है, ब्रांड आरसीबी जहाँ से पैसे आ रहे हैं। क्रिकेट मुझे लगता नहीं है उनको कुछ खास दिख रहे हैं, या डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट ऑफ द सपोर्ट स्टाफ। बट ताउस भाई यहाँ पर एक चीज और है ना, ठीक है आप विराट कोहली की बात करें, अंडरस्टैंड ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं, सब ठीक है, आई टोटली यू नो कंसिडर दैट। लेकिन बॉलिंग तो आपको बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाओगे ना कि यार अगर आपको 180 चेस करना, डिफेंड करना है, या 200 डिफेंड करना है, या आपको छोटा टोटल डिफेंड करना है, तो यू नीड बॉलर्स जो आपको वो मैच जिता कर देंगे। दिस इज अ शेयर ट्रबल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट इन दैट ऑक्शन। आप ठीक है, आप यश दयाल को लाए, आई स्टिल बैक हिम, ही इज अ गुड बॉलर। आज फिर वो रन्स के लिए गए, बट ठीक है, रन्स के लिए आज बहुत बॉलर्स गए हैं। आप अलजारी जोसेफ को लेकर आए, आप उन्हें 11 में खिला रहे हैं, लॉकी फर्गसन बैठा के, रीस टॉपले बैठा के। रीस टॉपले एटलीस्ट ब्रिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वेरिएशन व्हिच इज लेफ्ट आर्म पेसर। आप ट्राई तो करिए जो आपके डग आउट में बॉलर्स है। कर्ण शर्मा, एज यू राइटली मेंशन, प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड द फाइनेस्ट बॉलर्स इन दैट डग आउट। आप उन्हें बैठा के रखना। तो अब बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टीम को अगर प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं तो उन्हें 11 में डालिए तो सही। दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि बॉलर्स को क्यों नहीं ये चिप इन। मेरे हिसाब से भी ये इस स्क्वाड के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि आप पहले से तो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आपने बहुत मुश्किल से ऑक्शन में कुछ ऐसे प्लेयर्स खरीदे जो आपको कुछ हेल्प आउट कर सकते थे। जब ऑक्शन बीता था एज एन एक्सपर्ट हम यही सोच रहे थे कि इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आरसीबी कहां तक पहुंच पाएगी, लेकिन आपने जो प्लेयर्स पिक किए आप उनको भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे पा रहे। मेरे हिसाब से लॉकी फर्ग्यूसन जैसा विकेट एग्जैक्टली आपके बेंच पे नहीं होना चाहिए, आपके प्लेइंग 11 में होना चाहिए। आपको उसको कैसे आपकी प्लेइंग 11 में फिट करना है आपको देखना। रीस टॉपले के साथ आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन गेम्स हो सकते हैं, पर लॉकी फर्ग्यूसन इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर और वो विकेट निकाल कर दे सकते हैं। जो आज आप देख रहे थे कि सबसे महंगा पावर प्ले आज आरसीबी को फेस करना पड़ा है केकेआर के खिलाफ, तो वो आपको फेस नहीं करना पड़ता। आपको सुनील नारायण जो एक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुका है, गौतम गंभीर फिर से उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने के मोड में थे और आप आरसीबी जैसी एक अच्छी टीम के सामने वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप में ही कुछ ना कुछ कमी है कि आप क्या कहीं ना कहीं प्राइम बॉलर के रूप में आप यश दयाल को सामने लेकर आ रहे हो, मयंक डागर को सामने लेकर आ रहे हो, ग्लेन मैक्सवेल जो विकेट टेकिंग बॉलर है वो उनको भी आप ओवर दे नहीं पा रहे जब समय पे जहां पर देना चाहिए वहां पर वो आपकी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। तो या कहीं ना कहीं एक सोच कह सकते हैं इस पूरे कहीं ना कहीं किस तरह से गेम को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सोच मिसिंग है कि आप एक प्लानिंग के तौर पे किस तरह से उसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। और बात एग्जीक्यूशन की बाद में आएगी कि प्लानिंग ही सही नहीं है मेरे हिसाब से। नो ट्रू, बिकॉज आप एग्जैक्टली यू राइटली मेंशन, जो आपके पास बॉलर्स डगआउट में बैठे हैं, इन माय ओपिनियन दे आर बेटर, दे कैन विन यू गेम्स। वो अगर लॉकी फर्गसन गारंटी नहीं लेके आता कोई भी बॉलर कोई भी प्लेयर, लेकिन अगर वो यहाँ पे होते तो शायद आपको कुछ मिलता वहां पे डिफेंड करने के लिए। दिस वाज ऑल गेम सेटर मैच 6 ओवर के बाद ही जिस तरीके से सुनील नारायण का जो एक जो एक्सपेरिमेंट जो अगेन गौतम गंभीर जो लेकर आ रहे हैं वो इन्हीं के सामने कैपिटलाइज क्यों हो रहा है, देयर इज सम रीजन। इस तरीके का पावर प्ले और किसी के साथ नहीं जाने वाला पूरे आईपीएल में, दैट इज फॉर श्योर। कुछ रन जरूर लग जाएंगे 6 ओवर में, 40-50 जरूर लग जाएंगे, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं पावर प्ले जाएगा। एंड दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आरसीबी फैंस। बट ताउज़ यहाँ पे कमेंट था मेरे पास कि आरसीबी वर 20-30 शॉट, 20-30 रन शॉट। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो मिडिल ओवर्स में वो चोक करे आरसीबी, और वो जो स्लोअर वंस थी वो बहुत काम करें, स्पेशली जो एंड्रा रसल ने कुछ बॉल डाली वो कहीं ना कहीं चोक कर गए। हर्षद राणा ने भी अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बॉल डाला उन्होंने, ही वेंट फॉर सम रन्स, वो मिडिल 1-2 ओवर में चले गए, बट ही ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। डू यू थिंक वो 20-30 रन कम रह गए? Credit to these KKR bowlers, yaar. The way they bowl Andre Russell last year he couldn't bowl much, but this time he's looking with a new mission, with a new vigor, and he's more of a. पिछले साल उन्होंने बैटिंग ज्यादा की, बॉलिंग कम की, अब की ये पूरा परफेक्ट फिट ऑलराउंडर बन के नजर आ रहे हैं और कुछ लेके आ रहे हैं। एंड सी यूटिलिटी प्लेयर, एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वही तो होता है जो ज्यादा से ज्यादा कुछ लेके आता है। क्रेडिट टू दीस गाइस। बट देन यहाँ पर मुझे कहना है कि भाई आपके पास जब विकेट बच रही नहीं, आपके ग्लेन मैक्सवेल ऐसा फेंक के जा रहे हैं, फैफ डुप्लेसी कप्तान नहीं कर रहे हैं, आपके कैमरन ग्रीन शुरुआत दे रहे हैं, मगर जो
होना चाहिए ग्रिप गेम पे नहीं है। रजत पाटीदार मतलब कहाँ से कहाँ आ गए, तो धीरे धीरे उनके डिमोशन होते होते बाहर हो जाएंगे 11 से अभी कुछ दिन में। तो बचा ही नहीं है ना आपके पास, तो पूरा बर्डन विराट को। अभी मैंने कमेंट देखा कि यार विराट कोहली 5 से 10 ओवर में थोड़ा ये संभल के खेल रहे थे। ये बताइए यार, जब आपकी पहली विकेट चली गई, आपका जो ओपनर पार्टनर है वो जल्दी चला गया, फिर कैमरन ग्रीन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तोड़ के खेलने की, अब एक बंदा तो होना चाहिए ना यार जो अपने ये टीम को बचा के चले एटलीस्ट आगे तक। क्योंकि आपने देखा है 59 बॉल 83, फिर भी आप कितना क्रिटिसाइज करोगे। 59 बॉल 83 कौन बना रहा है? ना कि यशस्वी उनका कंपटीटर, ना कि यंगस्टर्स, हाँ ना यशस्वी ना ऋतुराज गायकवाड़ इतना पेस से खेल रहा है, विराट खेल रहा है। अब उसपे सवाल विराट ने जिस तरीके से खेला, he wasn't trying to save his wicket, या वो डिफेंसिवली स्ट्रोक ही नहीं आ रहे थे, बिकॉज वो ऑफ पेस बॉलिंग जो करी है केकेआर ने बिटवीन वो 5 to 15 ओवर, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। 20-30 रन शॉट की बात हो रही है, विराट कोहली थे तभी आपको ये 180 पार का स्कोर दिख रहा है स्कोर बोर्ड, तो ना होते तो वो भी नहीं दिखता आपको। एग्जैक्टली यही तो T20 यही मैं बात कर रहा था। तो हमें T20 क्रिकेट में आपको वो पेस ऑफ करना पड़ता है, और जो मिशेल स्टार्क किए थे कोशिश, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमने प्री शो में यही कहा था कि आपको फास्ट बॉलर हो मगर आपको बीच बीच में पेस ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर ऑन दीज काइंड ऑफ विकेट्स। चिन्ना स्वामी में खेल रहे हो तो अगर पेस रखोगे तो गए। तो यहाँ इनको सीखना पड़ेगा। मैं स्टार्क पे आऊंगा, स्टार्क पे दोबारा आऊंगा, स्टार्क पे आऊंगा, बट एग्जैक्टली he has looked off color totally, but मैं मिचेल स्टार्क पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिमेश, ग्लेन मैक्स, ठीक है 2-3 मैच ही हुए हैं अभी, बहुत बहुत अर्ली स्टेज है आईपीएल का, बट ग्लेन मैक्सवेल, you need runs from him, you need runs very aggressively from him, like in a very brisk, he needs to score at a very brisk manner. और पूरी तरीके से ऑफ कलर दिख रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल के, जिस तरह के शॉट सिलेक्शन था पूरे गेम में, जिस तरह से उनकी कैचेस शूटिंग, उसके बाद भी उसको कह सकते हैं कि कवर अप नहीं कर पाए, एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, दिखा रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं गेम में। फिर उनको बॉलिंग भी ना देना, मुझे नहीं लगता कि ये क्या चल रहा है, कि बैक ऑफ द माइंड पूरे आरसीबी मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। आप इस तरह के प्राइम स्पोर्ट्स पर्सन को यूज नहीं कर पा रहे हैं दोनों तरीके से। आंतर रासिन से ज्यादा एजेड प्लेयर हैं, वो पूरी तरीके से फिट होकर पूरी तरीके से डिलीवर कर रहे हैं केकेआर के लिए। सुनील नारायण दोनों तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल से वो बैटिंग में तो वो मुझे नहीं धार दिख रहे। एक दो आड़े तिरछे शॉट जिसको कह सकते हैं कि एक अक्खड़ भाषा में कहा जाए तो वो आड़े तिरछे शॉट थे जो ग्लेन मैक्सवेल जिन पर कहीं ना कहीं क्रैक कर पाए, और उसके अलावा कहीं पे वो ग्लेन मैक्सवेल वाला जो कैरिज्मा है वो नहीं दिखा, वो पूरी तरीके से मिसिंग था। और उसको भी छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर बैट्समैन के जो शॉट्स होते हैं, जो ग्लेन मैक्सवेल की मतलब स्टैम्प वाले शॉट्स होते हैं, एक सिक्स को छोड़ दिया जाए तो वो कनेक्शन नहीं दिखा, पूरी तरीके से कनेक्शन लूज दिखा। और ये थोड़ी सी चिंता का विषय होगा आरसीबी के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का वो जो कोलैप्स है वो इस बार बहुत एविडेंट हो रहा है। और उसमें आपने कैमरन ग्रीन को जोड़ा, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, 30 रन के ऊपर की पारी को मैं खराब नहीं मानता, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं अनुज रावत के कंधे पे फिर से वो चीजें आने वाली थी, आज वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। और रजत पाटीदार लगातार फेलियर का स्टैंप उन पर लगता जा रहा है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। आप इंडियन टीम स्क्वाड में भी उनको लगातार बैक किया गया, वहां पर भी 3 मैच उनको मिले, यहाँ पर भी कुछ मैचेस उनको मिले और वो कन्वर्जन नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ ठीक है, एक प्लेयर के लिए खराब दिन चल रहे हैं, उसको बैक करना चाहिए, आप उनको बैठा लो, अगर वो प्रैक्टिस सेशन में कुछ अच्छा करके देख सकते हैं, आप उनको चेक करो कहाँ पर उनसे गलती हो रही है, और वो अगर वहां से उस चीजों को बदल सकते हैं। आप ये कह सकते हो शॉट अच्छा था, उसकी किस्मत खराब है, उसके शॉट और उसकी किस्मत खराब के चक्कर में आपकी पूरी सीजन खराब चला जाएगा, तो उसके आपको बचने के लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा। I'll just and exactly जो ये स्पोर्ट्स फैन का जो अगला कमेंट है, मैं इसी पे आ रहा था। The problem is, आप if I can have the exactly, if you want to play a Rajat Patidar at number 5, don't play him and have a Lomro in. आप अनुज रावत को ऊपर लेके आओ, 5 नंबर पे खिलाओ and let Lomro and DK finish the innings. 5वें नंबर रजत पाटीदार, he just can't play, उनका गेम ही नहीं है वो यार, and he's all at sea. Taus bhai, what do you have to say? मेरा simple opinion, if you are playing Rajat Patidar at 5, just don't play him, drop him and get Lomro in, क्योंकि Lomro can hit the ball, like he has the ability to score quickly, and he showed in the last game also. If you can hear me, there is a can I join back again? We can hear you, we can hear you. Yeah, we can hear you. You're audible. नहीं तो exactly what you said, Soumya.
Lomror is the guy. Patidar, I don't know why they are insisting Patidar on playing at number 6, 5, 6, 7. वो नंबर 3 का प्लेयर है, नंबर 4 का प्लेयर, आप जबरदस्ती इसको डिमोट कर रहे हो। आप साबित क्या करना चाहते हो कि क्या देना है आपको, किस तरह का अपॉर्चुनिटी देना है। इट वाज अ सरप्राइजिंग डिसीजन, और दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस कंप्लीटली। ये डिसीजन कौन ले रहा है मुझे पता नहीं। इनके आरसीबी के डगआउट में विराट कोहली डेफिनेटली नहीं लेते होंगे ये डिसीजन। तो दिस इज परफेक्ट। श्रेयांश ने सही बोल, नहीं स्पोर्ट्स फैन ने सही बोला, पतिदार की जगह है ही नहीं यहाँ पर। आप लो अनुज रावत जो बंदे ने दिखाया था पहले मैच में कि यार क्या कर सकता है, लोमरोर को नीचे लाओ, डीके अपना काम सही कर रहे हैं, एंड तक खेल रहे हैं, लंबे शॉट्स खेल सकते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम्स है नहीं, आप प्रॉब्लम्स अपने इसमें क्रिएट कर रहे हो। एक होती है कि यार आपके पास टीम नहीं है, आपके पास टीम है, मतलब एक तरीके से है कि कर सकती है। यहाँ पर आप प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। आपके पास बल्लेबाजी में बहुत बहुत मेजर इशू है। आप पतिदार, यू शुड गेट ओवर इट। कितना भी टैलेंट हो, कितना भी आपका लाइकिंग हो, आई थिंक यू हैव टू गेट ओवर रजत पतिदार। गेट ओवर लोमरोर एट नंबर 6, 7, पार्टनर विद डीके। ऊपर अनुज रावत एक यंगस्टर है, एक अपॉर्चुनिटी है बंदे को, वो करता है, किया है उसने, उसको खिलाया है। मैक्सवेल मुझे लगता है, आई एम हैप्पी दैट इंडियन क्रिकेटर्स आर परफॉर्मिंग, नॉट दीज मैक्सवेल्स एंड द मिचेल स्टार्क्स। अभी तो थोड़ा वैल्यू मालूम पड़ेगा ना आईपीएल मेगा ऑक्शन में कि यार ये बंदे ऑस्ट्रेलियन जो गार्डन में घूमने आए थे, कह रहे हैं, किसी ने कमेंट डाला था, ऑजीज आर सीम लुकिंग लाइक एज इफ दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड इन द गार्डन। तो भाई गार्डन में घूमना बंद करो ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि इनकी वैल्यू जबरदस्ती चली जाती है। ऐसे ही उनको करोड़ों मिल जाते, जबकि हमारे मेहनत करते जो इंडियंस उनको नहीं मिलते। तो यार ये तो मतलब वैल्यू तो दिखाना ही पड़ेगा अपने नेक्स्ट ऑप्शन में। And you also have a Suyash Prabhudesai in the squad यार, उसको तो जगह ही नहीं मिल रही है बेचारे को, उसको तो आप खिला ही नहीं पा रहे हो। I don't understand what is the thought process behind playing एक और कमेंट था कि अगर ये मैक्सवेल का आउट नहीं होते तो शायद 150 होता, आउट हो गए तो 180 पहुंचा है। That was a beautiful comment. I liked it. नहीं, that was a comment कि मैक्सवेल का कैच ड्रॉप हुआ इसकी वजह से 180 पहुंचे यार, वरना 150 पे नहीं बढ़ जाते, ड्रॉप की वजह से 180 पहुंचे। 2 बार कैच ड्रॉप होने के बाद भाई तुम कैसे हुक कर सकते हो यार ऐसा। But what a horrible display of fielding no today from both the teams. Like dropped catches. But Animesh, ड्यू की वजह से ड्यू might be a factor. See, तो ड्यू है, बॉल स्लिप हो रहा है। अरे बाल्टी में गीली करके बॉल थोड़ी फेंकी है कि स्लिप करे जा रही है। और बहुत ज्यादा था मिसफील्ड केकेआर के साइड से, तो बहुत ज्यादा दिख रहा था, वो एविडेंट हो गया था। उसके बाद भी कैलिबर नहीं था आरसीबी के प्लेयर्स में कि वहां से भी मैच को पकड़ लेके, कहते हैं ना कैचेस विन यू मैचेस, और आज कहीं ना कहीं केकेआर वो लूज कर रही थी, लेकिन वो पार्ट भी आरसीबी प्ले नहीं कर पाई। उस चीज को भी कह सकते हैं कि कैश नहीं कर पाई ये जो लॉस किया था केकेआर ने, लेकिन पूरी तरीके से बहुत खराब गेम देखने को मिला है। और केकेआर वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड दिख रही है, चंद्रकांत पंडित और गौतम गंभीर जैसे सरीखे दिग्गज अगर आपके डगआउट में मौजूद हो तो वो दिखने लगता है। और ये मुझे इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा मजा पता क्या आ रहा है कि आपको क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल दिख रहा है। आपको 2 कोचेस मेंटोर्स कहीं ना गेम को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फील्ड में मौजूद कप्तान कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर मुझे थोड़े से कह सकते हैं ना कठपुतली की तरह नजर आए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भी या उससे पहले भी मैसेज पहुंचाना भेजना वो बहुत एविडेंट तरीके से दिख रहा था। चाहे वो गौतम गंभीर ज्यादा ही वाइब्रेंट दिखते हैं, और बहुत सारे दर्शकों को इंतजार था कि आज क्या होगा जब 2 दिग्गज फिर से मिलेंगे, चाहे विराट कोहली और गौतम गंभीर का जब मिलन होगा। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान दोनों ने गले मिले, कुछ हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर कोई गेम इस तरीके से चला रहा है, इतना अटैकिंग कोच अटैकिंग मेंटोर आपके पास मौजूद है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फायदा देने वाला है केकेआर को आगे पूरे सीजन में। और सबसे बड़ी बात है इस केकेआर के साथ मुझे थोड़ा सा अभी ये दिक्कत ये लग रहा है कि अभी भी वो उन्हीं घोड़ों पर दांव लगाकर रेस में उतरे हुए हैं जिनके साथ वो पहले उतरे हुए थे, आदिल रसल और सुरेंद्र नारायण। उनके पास कोई नए इक्के नहीं है, नए इक्के जो उन्होंने खरीदे करोड़ों के इक्के थे, लेकिन वो काम नहीं आ रहे। बात है मिचेल स्टार्क की, और 100 रन खर्च कर चुके हैं इन 3 मुकाबलों में शायद, और अभी भी जीत उनके हाथ, मतलब जीत उनके लिए पर्सनल लेवल पर उनको विकेट की जो तलाश है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। और कोई भी बॉलिंग में वो ना वेरिएशन नहीं दिख रहा। ठीक है, चिन्नास्वामी का मैदान था, वहां पर भी आपके पास आज बहुत सारे बॉलर्स ने मुझे इस तरह से निराश किया। आप सिराज को देखिए, सिराज
वो पेस में वो वेरिएशन उनके आ ही नहीं रहा था, वो उतने ही पेस से डाले जा रहे थे। मिचेल स्टार्क के साथ भी वही देखने को मिल रहा था। पेस में वो वेरिएशन अगर आता है तो चीजें बदलती है। हर्षित राणा ने करके दिखाया था, ठीक है, वो थोड़ा सा रन खाए। विजय कुमार व्यास ने वो करके दिखाया, उन्होंने भी वो जैसे विकेट मिला वो बॉलिंग में जो पेस में था वो वेरिएशन आया, वहीं से उनको सफलता मिली। आपको ऐसी फील्ड्स पे इसी तरीके के गेम चेंजेस लाने पड़े, गेंद थोड़ा सा खींचनी पड़ती है, लेकिन वो कोई भी बॉलर मुझे लग रहा है वो वेरिएशन दिखाने में नाकामयाब रहा। आप अब यही बात है ना कि आपके पास, आपको पता है, आपके दिमाग में ये फीड है कि आपके पास 14 मैचेस हैं, आप कहीं ना कहीं 6-7 हारने के बाद कहीं ना कहीं अपने गेम में चेंजेस लाओगे, तब तक आधा सीजन आपका बीत जाता है और कहीं ना कहीं आधा सीजन आपके हाथ से निकल जाता है। ट्रॉफी भी आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी दूर चली जाती है, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही कहीं ना कहीं आरसीबी इस चीज को कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करने में, इस चीज पर काम करने में ज्यादा पीछे दिख रही है। और केकेआर ने, ठीक है, अभी आज उनके 2-1 के चल गए, आंद्रे रस ने अच्छी बॉलिंग की, सुनील नारायण ने बेहतरीन बैटिंग, वेंकटेश अय्यर का भी साथ मिला और मैदान भी उनका साथ दे रहा था जिस तरह की पिच थी। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि ये चीजें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आज आपको दिख रही हैं। या ताउस भाई, एज वी हैड डिस्कस्ड कि ये प्राइस टैग का ऑब्लिगेशन है केकेआर के लिए, मेरे ख्याल से जो मिचेल स्टार्क को उस 11 में रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसमें 20 करोड़ भी कम होते तो भी वो बाहर जाते। जिस तरीके से ही इज ऑल एट सी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, you know, he's such an experienced lad, you know, has picked up n number of wickets, has played all around the globe, has played so much test cricket. आपको समझना चाहिए यार, इस पिच पे सिर्फ एक काम करना है, पेस ऑफ, डोंट प्रोवाइड दैट पेस टू द बैटर्स, दैट इज इट, खत्म उससे। एंड द थिंग इज, यू हैव प्लेड फॉर आरसीबी, आप इस ग्राउंड के लिए एलियन नहीं हो, दिस ग्राउंड इज, दिस वेन्यू इज नॉट एलियन फॉर यू, आप इसमें यहाँ आरसीबी के लिए खेले हो। No, I don't understand what is wrong with him. वही मगर तुम ये देखो, मिचेल स्टार्क बोलो या मोहम्मद सिराज बोलो, these guys may seem to have not been learning कि मतलब उन्होंने क्या गलतियां किया या कहाँ इम्प्रूव करना है। एटलीस्ट मिचेल स्टार्क को तो एटलीस्ट मैंने देखा आज कि उसने थोड़ा ट्राई किया कि यार वो बाहर डाले, कटर्स डाले, थोड़ा पेस ऑफ करे थोड़ा बॉल से। मगर सिराज मुझे लगता है इतने साल से खेलते आ रहा बंदा सीख रहा नहीं है यार T20 क्रिकेट या आईपीएल कैसे डालना चाहिए। सी ये एक प्रॉब्लम है सिराज और सिराज जैसे बॉलर्स का, जो रिजिड माइंडसेट लेके आते हैं, या उनको इम्प्रूव नहीं करना है या तो उनको वर्क नहीं करना है गेम पे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि T20 क्रिकेट अगर आप आईपीएल को सीरियसली ले रहे हो या आप सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए खेल रहे हो और पैसा मिल रहा है उसके लिए, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपको ये भी रियलाइज होना है यार नेक्स्ट ईयर ऑक्शन है तो आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको विकेट भी नहीं मिली, यू हैव टू बी इकोनॉमिकल। तो एटलीस्ट वो सिराज के लिए वो तो रियलाइज करना चाहिए आपको। अगर मिचेल स्टार्क अगर बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क ने भी आज थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है, कम रन दिए कंपेयर टू प्रीवियस मैच, 56 था, ये 47 है। 56 के 47 करे हैं सर 56 के 47 करे हैं, वही बोल रहा, 56 के 47 हुए, तो इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है 14 मैचेस तक तब तक ही सीख जाएंगे। बट यार रिलाई तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि आपको एक वैल्यू एक लेके तो आते, एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन। तब तक ताउस भाई तब तक ना वो मीम्स निकल आएंगे कि पर रन कितने का पड़ा है केकेआर को, वो तो है, हर रन का प्राइस टैग निकल आएगा। वो कुछ कर नहीं सकते। सी प्रॉब्लम ये कुछ कर नहीं सकते ना। देखिए अब वो जयदेव उनाडकर सच उनका ये नया सीजन है, वो बीच में एक ऐसा फेज आया था, उसके पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो जयदेव उनाडकर एंड दीस काइंड ऑफ बॉलर्स आर वेरी लाइक समबडी हु हैज यू नो फ्री फ्लोइंग एक्शन है ना, उनके लिए इजी होता है बॉल में वैरायटी लाना, पेस कम करना आगे। ये रिजिड पेस है, ये एक ही एंगल से डालते हैं, उनका एक ही माइंडसेट रहता है कि भाई आपको यॉर्कर डालना है या तो आपको पेस से बीट करना है। आपको ये नहीं है कि यार बैक ऑफ द हैंड, कटर्स, इन कटर्स, आउट कटर्स, आपको थोड़ा नकल बॉल डालना, ये बहुत जरूरी है सीखना। अब ये शॉर्ट टर्म में कितना सीखे मुझे तो नहीं लगता है इन्होंने वर्क किया है आईपीएल में एटलीस्ट, क्योंकि यू हैव टू कम। अभी ये देखिए ना, यश दयाल जिस तरीके का एक्शन स्टार्क का है, जिस तरीके का एक्शन स्टार्क का है, नकल बॉल डालना और वन मूविंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर इज वेरी इजी फॉर हिम। ठीक है, आई अंडरस्टैंड बैक ऑफ द हैंड थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा एंड वो दिखेगा, वो बैट्समैन को शो हो जाएगा, वो दिखेगा, हाँ वो दिखेगा, बट द एक्शन ही हैज, उससे अवे वाला बॉल तो बहुत आराम से निकल सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, कटर ही मिल सकता है उनको, क्योंकि साइड ऑन है इनका एक्शन, इनका ओपन चेस्ट में, वो दैट इज समथिंग दैट उनको या तो एकदम ही अपना ये करना पड़ेगा, रिस्ट को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइट रिस्ट से डालते हो ना, तो टाइट रिस्ट से एक ही एंगल पड़ सकते हैं, आपको थोड़ा मूवमेंट लाना पड़ेगा रिस्ट में। दैट इज समथिंग वेयर ही हैज टू वर्क ऑन। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर रहे, या तो गेम पे उनको
या तो अपनी पेस पे बहुत ज्यादा भरोसा है, या तो केकेआर को उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है, उनकी एबिलिटी दैट वन डे ही इज गोइंग टू बाउंस बैक। और वो दिन कब आएगा? वो एक मैच के लिए रुके आप 24 करोड़ के लिए, या अब चाहते हैं कि वो पूरे सीजन के लिए 4-5 सीजन दे? काइल जेमिसन को भी बहुत भरोसा था अपने पेस पे, you remember him? He played for RCB at this very venue and what happened? अरे मैक्लेनेगन देखो ना यार, मैक्लेनेगन एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉलर यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉलर। 3-4 सीजन उस दिन ही किसी ने ट्वीट किया था मैक्लेनेगन वाज रिस्पांसिबल फॉर एमआई's टाइटल, कपल ऑफ टाइटल्स, एंड ही वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। सो ही हैड वैरायटी। वो सोच के थिंकिंग बॉलर टी20 क्रिकेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट। आप ठीक नहीं कर रहे हो तो फिर खत्म, आप एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। True. Okay, before we end the session, I have a very interesting comment from Shreyansh here about Rinku Singh, if I can have that. रिंकू अच्छा फील्डर है, उसे वर्ल्ड कप जाना चाहिए। एनिमेश, वर्ल्ड कप पे जाना चाहिए क्योंकि फील्डर अच्छा है। उसे वर्ल्ड कप पे जाना चाहिए, वो बहुत कुछ अच्छा है। इतना ही जवाब होगा मेरे लिए कि मेरे हिसाब से, और उसके पास इतना कुछ है कि वो उसे हर हालत में होना चाहिए। उसको फिक्स कर दो, बाकी 10 चूज कर लो कि आपके प्लेइंग 11 में वो 10 इधर किधर किसको खिलाना है, और बाकी लोगों को प्रूव भी करना चाहिए कि कुछ लोग अपने ग्लव्स लेके आए विकेट कीपिंग में भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और कुछ ओपनिंग करके दिखाएं, तो करना पड़ेगा। ये काफी उनके लिए कहीं ना ब्लंट था। वो उनके लिए मुश्किलें हैं, उन्हें प्रूव करना है कि वो टी20 फिट प्लेयर हैं या नहीं है। रिंकू सिंह के लिए वो मुश्किल नहीं है, और वो फिटेस्ट टी20 प्लेयर हैं मेरी नजरों में। तो मेरे हिसाब से उनको जरूर होना चाहिए, और फील्डिंग तो उनकी अच्छी है। अब केकेआर में जैसे फील्डर्स हो तो बेस्ट फील्डर का अवार्ड जल्दी मिलने वाला है उनको। बिल्कुल, चलिए, केकेआर हैव got some crucial points, और वहीं RCB have to go back to the drawing board and rejig their plans, क्योंकि this is not really working for them। इस तरीके से हारना, अच्छा डिसेंट स्कोर लगाने के बाद, आई वोंट से बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन एक डिसेंट स्कोर लगाने के बाद भी इस तरीके से हारना 7 विकेट्स, एंड दैट टू विद सो मेनी बॉल्स लेफ्ट, ये एक रन रेट पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। नेट रन रेट बहुत प्ले में आता है आईपीएल की, जहां तक बात है एट द फैग एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजिगिंग की जरूरत है अभी आरसीबी को। लेट्स होप दे डू इट, एंड let's hope they improve in their performance. Well, thank you so much Animesh and Taus bhai for joining me in this session. दोबारा जोड़ेंगे, इंडियन क्रिकेट की बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट, शबा खैर। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।